हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ अध्याय 8 मानव स्वास्थ्य तथा रोग। इससे हम देखेंगे कि आपके अभी 2023 में जो परीक्षा हो रही है इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको और भी अध्याय करवाया है, उनसे भी आप बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकते हैं और उनको जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखें कि कौन कौन से हैं। आपका ये जीव विज्ञान का टॉपिक है, तो जीव विज्ञान में आपके कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, खाली स्थान और आपके जो सही जोड़ी पूछी जाती है, सत्य असत्य, और भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, अति लघु उत्तरी प्रश्न, वो सारे प्रश्न आज देखेंगे। एक शब्द में उत्तर दो, ये सारे प्रश्न को हम जानेंगे। तो आज देखते हैं हम अध्याय 8 जो है आपका, जो मानव स्वास्थ्य तथा रोग। इस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो उनको हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ से ही आपको पूछ सकता है, जैसे कैंसर के लिए उत्तरदायी जीन को ओंकोजीन कहते हैं। कौन सा जीन कहते हैं? ओंकोजीन कहते हैं, याद रखिएगा। दो और है रोग, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। तो यहाँ से भी आप इसको पढ़ना स्मरणीय बिंदु है। इनमें से भी आपको बहुत सारे प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। इसके बाद अगला देखते हैं हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में जैसे सबसे पहला है यहाँ पे, लाल रक्त कणिकाओं का भंडार अंग क्या है? तो प्लीहा है ना, प्लीहा इसका सही आंसर होगा। अगला है जैसे ऑन्कोजीन की सक्रियता से होने वाला रोग कौन सा है? तो ये कैंसर रोग होता है। याद रखिएगा इस बात को। तो यहाँ से आप और भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जैसे टीके की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो एडवर्ड जेनर को जाता है ना। तो ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इनका उत्तर भी नीचे यहाँ पे लिखा है, सभी का उत्तर। तो यहाँ से आप और अच्छे से देख सकते हैं बच्चों, और इसको पढ़िएगा। अगला देखते हैं हम अब, जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, आपके पेपर में आता है। तो मान लो जैसे आ गया यहाँ पे, रोगों का जन्म सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखना, रॉबर्ट कोच ने इसका जन्म सिद्धांत दिया था। अगला है जैसे, खालिस्तान आनुवांशिकी अभियांत्रिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव इंसुलिन है। तो क्या है? हिम्यूलिन। हिम्यूलिन जो है ये ऐसा पहला आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव इंसुलिन है। एड्स क्या है? तो एड्स कौन सा संचारित रोग है? तो लैंगिक रूप से संचारित रोग है ये, है ना। गोनोरिया खालिस्तान के द्वारा होता है, यानी किसके द्वारा होता है गोनोरिया? तो निसेरिया गोनोरी के द्वारा होता है, ये लिखा है देखिए, है ना, चौथे का। तो इस प्रकार से यहाँ जितने भी खालिस्तान आपके दिए हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति जो करना है आपको, तो उनमें उत्तर यहाँ पे आपको उत्तर उसका दिया है। तो यहाँ से भी आप बच्चों पढ़ सकते हैं इसको। अगला देखते हैं, सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी में देखो एड्स लिखा है, तो एड्स क्या है एक? तो इसका क्या आएगा बच्चों? एसटीडी है ये। क्या है? एसटीडी का टीका है। अगला क्या है? प्रतिजैविक। तो प्रतिजैविक का क्या आ जाएगा? तो प्रतिजैविक का क्या आएगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रतिजैविक की खोज की थी। तो इस प्रकार से आप यहाँ से सभी के सही जोड़ी यहाँ से देख सकते हैं कि किसका क्या होगा। तो मैं आपके लिए ये पीडीएफ लेकर के आया हूँ, ताकि बहुत ही आपको एग्ज़ाम में बहुत ही सहायता मिल सके, बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके आपकी। जैसे फिर यहाँ है, एक शब्द में उत्तर दो। आपका प्रश्न आता है एक शब्द में उत्तर दो, तो यहाँ से भी आपको एक दो प्रश्न आ सकते हैं। जैसे रोगों का जन्म सिद्धांत किसने दिया था? तो रॉबर्ट कोच ने दिया था, हमें पता है। अगला है, मलेरिया परजीवी के वाहक का नाम क्या है? तो प्लाज्मोडियम इसके वाहक का नाम है। इसका उत्तर भी यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, तो यहाँ से भी आप इसके उत्तर देख सकते हैं। जैसे यहाँ है, किन्हीं 4 सामक औषधियों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर क्या होगा? किन्हीं 4 सामक औषधियों के नाम क्या है? तो यहाँ पे देखिए, हेक्साबर्बिटॉल है ना, बीबोहेक्सिटॉल है ना, वैलियम और डाईएनोपॉन। तो ये क्या है? ये क्या है? किन्हीं 4 सामक औषधियों के नाम है। तो यहाँ से भी आप इनके उत्तर देख सकते हैं। इसके बाद जैसे दिया है, देखो अगला है यहाँ पे प्रश्न आपका अति लघु उत्तरी, है ना। अति लघु उत्तरी प्रश्न में है, मेटास्टेसिस से क्या तात्पर्य है? समझाइए। तो ये क्या है? तो क्या है ये? अर्बुद कोशिकाएं सक्रियता से विभाजित और वर्धित होती हैं, जिससे वे अत्यावश्यक पोषक तत्वों के लिए सामान्य सामान्य कोशिकाओं से स्पर्श करती हैं और उन्हें भूखा मारती हैं। तो ऐसे अबुर्दों से उत्तरी कोशिकाएं रक्त द्वारा दूर दराज स्थलों पर पहुंच जाती हैं। तो ये इसका उत्तर होगा। अगला है, जैसे यहाँ पे देखो कि निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। तो इनको याद रखना, प्रतिरोधकता किसे बोलेंगे हम, है ना, वैक्सीन क्या होता है, इंटरफेरॉन क्या है और टीकाकरण क्या है। तो ये यहाँ सबका दिया है, तो ये थोड़ा तो आप ज़रूर इसको पढ़ के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से कोई एक आपको पूछ सकता है ये पेपर में। ये यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है, जैसे देखो, जन्मजात एवं अर्जित प्रतिरोधकता में क्या अंतर होता है? तो जन्मजात प्रतिरोधकता और अर्जित प्रतिरोधकता क्या है? तो इसको भी आप यहाँ से ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि ये दोनों क्या हैं और इनको हम क्या बोलते हैं। तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके पढ़ सकते हैं आप यहाँ पे, और इसको थोड़ा अच्छे से आप नोट भी कर सकते हैं। अगला है देखिए,
स्वप्रतिरोधकता किसे कहते हैं? तो स्वप्रतिरोधकता को भी पढ़ लीजिए कि वह प्रतिरोधकता जो जीवों में अपनी ही रचनाओं के खिलाफ पैदा हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वप्रतिरोधकता कहते हैं। तो यहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे अगला प्रश्न है, देखो एलर्जन क्या है ना? एलर्जन क्या है? एलर्जी किस प्रकार से उत्पन्न होती है? तो याद रखना, जब हमारे शरीर में ऐसा पदार्थ प्रवेश कर जाता है जिसके प्रति तीव्रता से हमारे शरीर में प्रतिरोधात्मक क्रियाएं होने लगती है, जो पूरे शरीर में शोथ, जलन, खुजली या दाने के रूप में दिखाई देती है, तो इसे इसे हम क्या कहते हैं? एलर्जी कहते हैं। तो इसको और डिटेल में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है यहाँ पे, देखो बी कोशिका एवं टी कोशिका क्या है? तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बी कोशिका एवं टी कोशिका, तो इनमें अंतर है ना, गुण है ये, प्रतिरक्षा प्रकार, तो ये अंतर है दोनों में। तो यहाँ से दोनों के अंतर आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इनको याद कर लीजिएगा, है ना। एक बार क्लियर करके जाना पेपर में ज़रूर, क्या, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न, जैसे सुजनिकी किसे कहते हैं? तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सुजनिकी किसे क्या होता है, इसको भी पढ़ना, है ना। तो ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाला है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ में ये सेंड कर दूंगा। अगला है, जैसे देखो मानव शरीर एवं समाज पर अल्कोहल के क्या प्रभाव हैं? तो अल्कोहल का जो प्रभाव है वो आप यहाँ से पढ़ लीजिए, बहुत है ना, क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे मानव शरीर व समाज पर अल्कोहल के प्रभाव क्या होते हैं? तो मस्तिष्क नियंत्रण की शक्ति समाप्त हो जाती है ना, गलत सही सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, मस्तिष्क की अक्रियता में सारे संबंध भूल जाता है वो, है ना। तो इस प्रकार से इसके जो प्रभाव हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। अगला है, देखिए कि इंटरफेरॉन क्या है? तो इंटरफेरॉन क्या है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछ सकते हैं, तो इसके कार्य और प्रकार भी आप पढ़ लीजिएगा। अगला है, देखो सामक औषधि क्या है, कितने प्रकार की होती है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आईएमपी प्रश्न है, सामक औषधि। तो इसको भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से आपको जैसे यहाँ पे दिया है, व्यसन के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। तो व्यसन के क्या क्या कारण हैं, है ना? पारिवारिक इतिहास, है ना, निराशाओं एवं चिंता से छुटकारा, व्यापारिक प्रचार एवं असामाजिक तत्व, उत्तेजना। तो ये क्या है, ये मैं आपको सिर्फ पॉइंट बताया, आप इसकी डिटेल यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये था बच्चों आपको पाठ 8, आपका जो अध्याय 8 है जीव विज्ञान का, बायोलॉजी का, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और भी मैं बहुत सारे अध्याय के लेकर आया हूँ और सारे विषय के लेकर के आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियो और भी मिले। धन्यवाद।